प्लीज। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अ ट्रेन travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Formulate the quadratic equation in terms of the speed of the train. कई सारी चीजें हैं बेटा यहां पर। गिवन क्वेश्चंस में हम चीजों को तसल्ली से देखें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या दिया है, क्या रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपसे कहा गया है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्पीड। स्पीड के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम कहेंगे let speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर। स्पीड मान लो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, लेट टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज नॉर्मल। जो आपने नॉर्मल स्पीड लिया है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हमने कहा x किलोमीटर पर आवर। लेट टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज नॉर्मल इज t आवर्स। डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर
अब आपको स्पीड में रिलेशन बनाना है। आपके पास एक रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब x, डिस्टेंस का मतलब है 480, टाइम का मतलब है t। So t is 480 by x। तो यूजुअल टाइम आपको लिया गया t is 480 by x, आर्स कह लो। अब आपसे क्या कहा गया है कि अगर स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब तुम खुद एक नॉर्मल भी रखना, अगर तुम्हारी कार की स्पीड कम कर दी गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, पक्का ना? अब हम बात करते हैं न्यू स्पीड, ब्रैकेट में लिख दो व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो न्यू स्पीड जो है, अगर आपने 8 किलोमीटर पर आवर लेस की है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नई स्पीड क्या आई? उधर देख ले भाई, 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया है तो नई स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 8। फिर आपने क्या कहा? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो न्यू टाइम t प्लस 3 आवर्स। रिलेशन तो वही रहने जा रहा है बेटा। हाँ ध्रुव, x माइनस किलोमीटर पर आवर। तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। नया टाइम, नई स्पीड, डिस्टेंस सेम। फ्रॉम इक्वेशन 1 put t is equals to 480 upon x
in equation 2, (480 upon x plus 3 is equals to 480 upon x minus 8. Yes or no? एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. अब इस कैलकुलेशन में आप एक दो चीजें देख सकते हैं. रिलेशन तो ये बना भाई, आपने टी को एलिमिनेट कर दिया, आपको स्पीड में रिलेशन चाहिए था. ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट नहीं आया है, बट आपने टी को एलिमिनेट कर दिया, स्पीड में रिलेशन आ गया है. वेदांत, अब इसको देखने का नजरिया हम बदल सकते हैं. वैसे तो आप सीधा भी एलसीएम ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे आप कह सकते हैं 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, कह सकते हो. अगर मैं 3 कॉमन रखूं इधर, तो 480 यहां से अपने आप कॉमन आ गया. 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स. इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो जाएगी. So 1 is equals to 160 x minus 8 x minus 8. एलसीएम ले लिया गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं और सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. क्वेश्चन में आपसे कहा गया था फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन. तो जब तक स्पीड नहीं पूछी जाए, आपका आंसर यही खत्म हो गया, क्योंकि आपने फॉर्मुलेट कर दिया. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चीज थी, नॉर्मल वे में हमने जो प्रोसीडिंग लिया वो था कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. टाइम को एलिमिनेट करना था.
एक क्वेश्चन अभी करें। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, form the quadratic equation to find the average speed of express train. एक्सप्रेस ट्रेन में आपको फॉर्मुलेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को एक्स लेना पड़ेगा। लगाओ दिमाग। हाँ हाँ, खुद करना है। कोशिश खुद तो करेंगे बेटा, तभी तो एक फॉर्मेट तो दिया ना मैंने आपको। इधर ध्यान दें सभी लोग।
एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू t1। t1 आवर्स टाइम टेकन है, इधर ध्यान दो। तो t1 जो है वो है 132 अपॉन x, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन। तो अगर आपने एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x माना है, तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कम होगी कि ज्यादा होगी? कम। भाई अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर कम हुई, हाँ या ना? तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? अगर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर है, टाइम टेकन पैसेंजर ट्रेन इज t2। तो t2 आ गया मेरे पास 132 अपॉन x माइनस 11। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी माइनस कर देंगे ना। अब पैसेंजर ट्रेन ज्यादा समय लेगी कि एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा समय लेगी? पैसेंजर ज्यादा समय लेगी। जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज्यादा लेगी। According to the question, T2 minus T1 is 1। पैसेंजर ट्रेन के टाइम और एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। अब T2 की वैल्यू रख दो 132 बाई एक्स माइनस 11। T1 की वैल्यू रख दो 132 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। 132 कॉमन निकाल दो, 1 अपॉन x माइनस 11 माइनस 1 अपॉन x इज 1। सो 132 x इंटू x माइनस 11 कॉमन,
x minus of x minus 11. आपके आंसर में उन्होंने +11x दे रखा है, अपने आ रहा है -11x, ठीक, माइनस ही आएगा। एनसीईआरटी देने एक बार। मेथड क्या बोल दो ना। हाँ, एक को टी ले लो, एक को t-1 या t+1 ले लो। हाँ, है तो वही चीज ना, सोच तो सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर 45, एग्जाम्पल 8। क्या बेटा? क्या कह रहे हो बेटा? वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक, और मैं आप लोगों को टेस्ट में भी ये सब दूंगा, ये पहले बता रहा हूं। एग्जाम्पल 8, एनसीईआरटी। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. Of diameter
13 meter. In such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? अपने हिसाब का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी जो है उसका वन ऑफ द टफ क्वेश्चन जो माना जाए तो वो यही है। आरबीएससी तो सीधे एनसीईआरटी से आनी है, तो डेटा भी चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले इरेक्टेड का मतलब बताएंगे आयुष्मान जी। पोल को खड़ा करना है, पोल को गाड़ना है या खड़ा करना है, ठीक है। एक सरकमफ्रेंस पर, सर्कुलर पार्क है, उसके सरकमफ्रेंस पर एक पोल को खड़ा करना है। सर्कुलर पार्क की डायमीटर दे दी गई है 13 मीटर। उन्होंने दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट दिए हैं ए और बी। उन्होंने दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट दिए हैं ए एंड बी। आपसे कहा जा रहा है वो पोल ए और बी से कितने डिस्टेंस पे है। अगर उनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 मीटर है, ठीक है। Differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates on the boundary is 7 meter. अब मैं आप लोगों के साथ मतलब डायग्राम बनाऊंगा
सॉल्व तो इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। ये मेरा एक सर्कुलर पार्क है, सेंटर ओ मान लेते हैं। ये डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है। दो गेट हैं पार्क के अंदर, झूला झूल के जाते हैं बच्चे अंदर। अब एक पोल लगाया कुछ, अब देखो ये डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कहीं भी होंगे ये 90 डिग्री बनाएंगे। यहां हमने पोल लगाया, पहले तो फिगर समझे हम कि भाई एक सर्कुलर पार्क बनाया, दो तरफ से एंट्री डाली ए और बी, 15 अगस्त आ रही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, पोल लगाएंगे, उस पोल पे फिर झंडा लगाएंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई एपी माइनस किन्हीं भी दो उस पर रखा, ये 7 मीटर है, ठीक है। ये कहा जा रहा है, कोई भी दो का डिफरेंस ले लो। तो हम कहें लेट बीपी इज x मीटर, so our AP is 7 plus BP is 7 plus x मीटर। यस और नो। इसके बाद है मेरे पास ट्राइंगल APB is a right angle triangle, means AP square plus BP square is equals to AB square, AP square plus PB square is equals to, अब AP का मतलब है 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बीपी का मतलब है x का स्क्वायर, AB का मतलब है 13 का स्क्वायर, क्योंकि आपको 13 गिवन है। सो यू विल हैव 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देख लो कहीं कोई गलती ना हुई हो। और 2 कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन करके डिवाइड कर दिया। अब यहां से आ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो।
मीन्स x is equals to 5 meter means BP is 5 meter. So what about the AP? तो ये चीज पॉसिबल है और उस पॉसिबल वे में जो डिस्टेंसेस आएंगे वो 5 और 12 आएंगे. अपने हिसाब का एक अच्छा क्वेश्चन, और ये भी कह रहा हूं कि टेस्ट में मैं दूंगा जरूर.